राजकीय कन्या महाविद्यालय में 4 वर्षों से कार्यरत महिला को काम से हटाए जाने के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस की जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी एनएसयूआई के नरेंद्र गुर्जर ने धरना दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे तहसीलदार आरके गुहा द्वारा प्राचार्य से चर्चा की गई। चर्चा के उपरांत मंगलवार तक का समय समस्या के निराकरण के लिए मांगा गया। क्या मामला आज फिर वापस आप बैठे हैं यहाँ पर धरने पर? अभी 22 या 23 तारीख करीब इनको निकाल दिया था, कॉलेज से बाहर कह दिया था कि आप मत आना। 4 साल से इस कॉलेज में ये यहाँ पर भाई का काम करते हैं। 4 साल में 2 से 3 प्रिंसिपल इस कॉलेज में आके चले गए, जब तक ऐसा कुछ इनके साथ नहीं हुआ था। अब इनका बीच में ये कहना था कि ये 5वीं पास नहीं है, तो 4 साल से लगातार इनको पेमेंट कर रहे हैं ये नियुक्ति की इस आधार पे कि इनके पास कोई कागज़ नहीं है, ना इनको कोई लिखित आदेश दिया गया निकालने के लिए कि आपको कार्य मुक्त किया जाता है या किसी कारणवश निकाला जाता है, या इनको कोई पहले नोटिस दिया हो या कोई शिकायत हो इनकी स्टाफ की तरफ से। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मौखिक दे दिया। और अभी 2 दिन पूर्व इन्हें वापस बुला लिया गया था। तो मैडम का ऐसा रवैया है कि कब क्या बोलते हो कब क्या बोलते इनको खुद को पता नहीं है। दबाव में जब इनके ऊपर प्रेशर आता है नेताओं का या किसी का भी, तो ये वापस उसको भगा देते हैं। तो हमारा यही निवेदन है, हमने कहा था कि हम धरना देंगे, आज उसी के उपलक्ष्य में हमने धरना दिया। मेन कारण ये है कि सब एक तरह से षड्यंत्र रच के ये काम किया जा रहा है। पहले भी पूर्व में भी इनके साथ जब ये एक यहाँ के कर्मचारी के यहाँ काम करवाते थे इनसे घर से, जब इन्होंने साल भर तक काम करा उसके बाद इन्होंने वहाँ से काम छोड़ दिया, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था तेरे को यहाँ काम पे रखने नहीं दूंगा मैं। उसके बाद उसी कर्मचारी ने इनको भगा भी दिया था बीच में कि यहाँ काम पे आना मत, जबकि उसको कोई अधिकार नहीं था इनको यहाँ से भगाने था। पर जो पूर्व में प्राचार्य थे इनके पहले, उन्होंने नियम का पालन करते हुए इसको रखा था। अब वापस सत्ता जैसे ही चेंज हुई है, वो जो अधिकारी है जो यहाँ पे कामरत थे वो सभी जानते हैं किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसके खास लोग हैं। दबाव में सब काम कराया जा रहा है, प्राचार्य से जबरदस्ती इसको निकाला जा रहा है। 4 साल से अगर कोई काम करते छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएगी ये बताओ 4 साल बाद आप? नहीं, अभी 2 दिन पहले इनको रख भी लिया था। हाँ। फिर काय को निकाला, क्या कारण? अब वही कारण हम पूछेंगे इनसे कि भैया क्यों निकाला गया जब 2 दिन। अब ये तो सोच के परे 1-2 दिन आपने वापस बुला लिया, मतलब आपको मालूम था आपने गलती करी इसलिए आपने वापस बुला लिया। अब फिर किसी कहीं से इन्होंने ज्ञानवर्धक क्या मालूम कहाँ से ज्ञान लिया या कहीं से नेताओं का ज्ञान आया इनके पास, इनको वापस भगा दिया आज कि आप घर जाओ। आपकी चर्चा हुई मैडम से? नहीं, अभी चर्चा नहीं। गुहा ने नेताओं को आश्वासन दिया कि महिला कर्मचारी व प्राचार्य के मध्य जो भी मतभेद है उसका निराकरण दोनों को बैठाकर किया जाएगा। पेमेंट तो इनका उसमें होगा ना, 5-6 महीने होगा अभी इनका पैसे आ नहीं जाते। बजट नहीं आया, बजट आएगा जब होगा उनको बोल दीजिए आपकी जब भी आएगा बजट आएगा तो मुझसे भी नहीं हो सारा पैसा मिलेगा। यहाँ की कोई भी अगर कोई जबरदस्ती करेगी पेमेंट दो, ऐसा नहीं बोला ऐसा नहीं बोला ना, वो तो बाद में बोला बिना पेमेंट के काम कर रही है। हाँ, तो देखिए एक बात है, तो आप उनको देखो सामने वाले को समझाओ आप कि भाई ये टेम्परेरी आप क्या काम कर रहे हैं, टेम्परेरी व्यवस्था है। जब हमारे पास बजट आया जब कल होगा, जब तक उनको करना हो तो करो, नहीं करना हो तो आप जा सकते हो। ये उसके ऊपर ऑप्शन छोड़ देगा आपको। फिर बिना वेतन के करोगे तो आपको देख लो आप क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी हो तो करो, नहीं फिर भी आप जा सकते हो। पर अपन उसको बोलेंगे तो चले जा, अगर उसकी मर्जी है काम करने की बिना वेतन के तो कर लेना। जब बजट आएगा जब देंगे, भले 6 महीने में आएगा, क्या कर सकते हैं। और अगर कुछ नृत्य होगी शायद नृत्य होगी तो सेवा ही करनी होगी, और सेवा में कोई करनी हो पिछले 4 साल में तो वो देख लो। केवल वेतन के मामले में अपन उसको बाहर करते हैं, थोड़ा तो किसी भी गरीब को तकलीफ होती है। हो सकता है उसके पति कुछ कर नहीं करता हो, उसकी परिस्थिति देखिए, बैकग्राउंड देखिए उसका क्या है, बच्चा पाल रही है, हो सकता है उसको
पति उसका इस लायक नहीं हो जो घर चला पा रहा हो, उसकी पत्नी उसी सैलरी के भरोसे या भविष्य के भरोसे कि मेरे को इकट्ठी सैलरी मिलेगी तो मैं कुछ कर पाऊँगी, बच्चे नहीं हैं उनका भी एजुकेशन कर देती होगी वो। तो जब औरत खुद स्वावलंबी है, कुछ करना चाहती है, कुछ करना, तो अपन को मैडम उसको प्रोत्साहित करना है ना। उसको हतोत्साहित कर देंगे तो तकलीफ आएगी। आप तो स्वयं समझदार हैं, क्या बोला आपने, उसको अपन प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसको निरुत्साहित करना। अवैध शराब सप्लाई करने वालों को लेकर पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी। बीती रात पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को 30 पेटी देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान एक मौके पर से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा। अवैध शराब सप्लाई करने वालों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार बीती रात सूचना मिली कि महिदपुर रोड की ओर से मारुति वेन नंबर MP41 BC 1394 में अवैध शराब लेकर 3 युवक आ रहे हैं। पुलिस ने आनन फानन में स्टेट हाईवे नंबर 17 पर घेराबंदी की। आरोपियों ने पुलिस को देखकर आर्य पेट्रोल पंप के सामने खाई में वाहन को पलटा दिया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी राजेश पिता नागू, राधेश्याम पिता गोपाल निवासी पिपलिया धुआं थाना झारड़ा को हिरासत में ले लिया, जबकि तीसरा आरोपी मेहरबान पिता विक्रम अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जांचकर्ता अधिकारी विजेंद्र सिंह छाबरिया के अनुसार आरोपियों से 1,05,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा ताकि जिनको सप्लाई करने जा रहे थे उनके बारे में भी जानकारी हासिल की जा सके। गौरतलब है कि 14 जून को पुलिस ने खासरोद नाके पर चेकिंग के दौरान आरक्षक प्रवीण जाटव पिता हरगोविंद रतलाम, सरकारी स्कूल बरसी के प्रधान अध्यापक राजकुमार गर्ग पिता सुखदीन लाल निवासी दयानंद कॉलोनी नागदा व रवि शाह के पिता बालाराम निवासी रतलाम को अवैध शराब परिवहन के मामले में गिरफ्तार किया। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार आरोपी कार नंबर MP43 CA 3980 में 1,24,000 रुपए की 40 पेटी अवैध शराब लेकर जा रहे थे। टीआई के अनुसार आरोपियों के पास से जो शराब मिली है उस पर झाबुआ का लेबल लगा हुआ है। आरोपियों पर पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया। आरोपी रवि के खिलाफ रतलाम में प्राणघातक हमले सहित अवैध शराब परिवहन के 10 प्रकरण दर्ज हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण काल के चलते अशासकीय शालाओं की आर्थिक स्थिति पर गहरा संकट मंडरा रहा है, क्योंकि गत वर्ष वार्षिक परीक्षा के पूर्व लॉकडाउन लग जाने के कारण शालाएं अभिभावकों से शुल्क वसूल नहीं कर पाई एवं इस वर्ष शालाओं का प्रारंभ अब तक नहीं हो पाया है। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य वसंत मालपानी के नेतृत्व में अशासकीय स्कूल संचालक DK चौधरी व आजाद खान द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुरुषोत्तम कुमार को राज्य शिक्षा आयुक्त भोपाल व जिला शिक्षा परियोजना समन्वयक उज्जैन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया है कि केंद्र द्वारा राज्यों को शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्ययनरत कमजोर वर्ग के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की राशि वर्ष 2019-20 की जारी कर दी गई है, किंतु मध्य प्रदेश में वर्तमान में 2018-19 की फीस प्रतिपूर्ति प्रारंभ की गई है, जिसमें भी जिला स्तर पर अनावश्यक रूप से प्रतिपूर्ति विलंब की जा रही है, जो कि अमानवीय है। वापिस दे सकते हैं आवेदन, लेकिन ये लोग कोशिश करते हैं सारे स्कूलों के एक साथ आ जाए। एक से एक विद्यालय है जिनके सत्यापन के लिए अभी तक नोडल अधिकारी उन्होंने नियुक्त नहीं किए, तो वो नियुक्ति नहीं होंगे जब तक कि पेमेंट के लिए प्रपोजल वेरीफाई नहीं हो रहा है। और 19-20 में यह कि राज्य जी नहीं सर, हम आपके थ्रू ये चाहते थे आपसे मदद से कि आप इसके साथ आपका कवरिंग लेटर अगर भेजें तो पूरे स्टेट लेवल पे नहीं मामला होगा सर, क्योंकि कर्नाटक ने 2019-20 का भी पैसा पास कर दिया
ये मध्य प्रदेश में 18-19 का भी नहीं। मध्य प्रदेश में 18-19 की प्रक्रिया आप शुरू की है और अन्य राज्यों में 19-20 का पेमेंट स्कूलों को प्राप्त हो चुका है। और सर बड़ी विडम्बना है कि जब शासन शिक्षा विभाग लगातार 3 वर्ष का पेमेंट इकट्ठा करने के बाद 1 वर्ष का पेमेंट रिलीज करता है, तो उस प्रक्रिया को इतना लंबे समय खींच देता है कि अभी 18-19 का पास करेंगे वो 21 आ जाएगा, तो वापस हमारा 2 साल का पैसा पेंडिंग हो जाता है, जिसमें हमें अलग से किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं मिलता। हमारा मूल जो है वो पैसा भी ये 3-3 वर्षों में देते हैं। सर अगर इस पर जल्दी प्रक्रिया हो जाती है, 2-3 महीने में 2 वर्षों का एक मुश्त स्कूलों को पेमेंट मिल जाता है, तो पेरेंट्स को जो अभिभावक है उन्हें ये राहत मिलेगी कि स्कूल उनके दबाव नहीं बनाएगा पेमेंट के लिए, क्योंकि ये एक मुश्त बड़ा अमाउंट आ जाएगा तो सर्वाइव कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल। छोटे स्कूलों के 5-5, 8-8 लाख रुपए एक साल में। ज्ञापन के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त से अनुरोध किया गया है कि जो विद्यालय 2018-19 फीस प्रतिपूर्ति का प्रतिवेदन तैयार कर चुके हैं उन्हें शीघ्र 2019-20 का प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया हेतु सहयोग किया जाए व पोर्टल प्रारंभ किया जाए। प्रतिपूर्ति राशि देने का कहा था, उसमें BPL राशन कार्डधारी अनुसूचित जाति के बच्चे तथा अन्य लोगों को एडमिशन निःशुल्क रूप से पढ़ाई करने का प्रावधान था। लेकिन मेरी जब स्कूल संचालकों से इस विषय पे बात हुई कि आप जब पढ़ा नहीं रहे हैं तो किस बात का शुल्क ले रहे हैं, तो उनका कहना है कि नागदा खाचोत तहसील में लगभग 250 स्कूल है और 250 स्कूल में लगभग 5000 शिक्षक होंगे। उन 5000 शिक्षकों को वो पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, उनको 10 माह का वेतन उनको देना ही है। लेकिन जो राज्य शासन ने राइट टू एजुकेशन में जो बच्चों को भर्ती करवाया था इन स्कूलों में, उन बच्चों की प्रतिपूर्ति राशि अभी तक शासन ने 2 साल की जारी नहीं की है, जिसकी मतलब पूरे नागदा खाचोत तहसील में अनुमानित 100 करोड़ रुपए होंगे जो शिक्षा विभाग को जारी करना। छोटे छोटे स्कूल वालों के भी 8-9 लाख रुपए शासन पे बाकी है। तो कुल मिला के शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण स्कूल संचालकों को राइट टू एजुकेशन के पैसे नहीं मिल पा रहे। तो आज हमने माननीय SDM महोदय से निवेदन किया है कि आपके कवरिंग लेटर के साथ स्कूली विभाग को ये आप लेटर पहुंचाएं, ताकि हमारे नागदा खाचोत तहसील के 250 स्कूलों को तो कम से कम ये पैसा मिल जाए। साथ ही ये लेटर हमारे द्वारा शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रजिस्टर्ड AD के माध्यम से पहुंचाया जाएगा और नेता प्रतिपक्ष को भी ये लेटर पहुंचाया जाएगा, ताकि पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों को जो ये राशि है शीघ्र मिल सके। जैसा कि हमने ज्ञापन में भी उल्लेख किया है कि कर्नाटक सरकार 2019-20 के भी पैसे दे चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अभी तक 2018-19 का पैसा भी नहीं दे पा रही है, जबकि जिले में ये पैसा आ चुका है।